तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी जो डीजे सर्जन और त्रिनेत्र और यहाँ पर क्या बोलते हैं राजन डीजे और भी जितने डीजे थे, कसाना डीजे, सब के सब सीज हो गए हैं। ठीक है भाई, कुछ लोगों को गलत लग रहा था, लेकिन मैं क्लियर कर कर ही मैं वीडियोस बनाता हूँ, ऐसे नहीं बनाता हूँ। यहाँ फटाफट ऐसे वीडियो बना दी। मैंने कैसे क्लियर किया, मैंने राजन भाई को कॉल किया। कॉल करने के बाद पूछा मैंने कि भाई डीजे कहाँ पे है, सीज हो गया क्या? मुझे खबर मिली तो उन्होंने कहा हाँ सीज हो गया। मैंने पूछा किस लिए, उन्होंने फ़िलहाल ऐसा नहीं कहा कि हाँ इसलिए किया है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा पता नहीं क्यों मतलब सीज कर दिया है। हमने ये भी पूछा उनसे कि भाई छूटेगा कब, तो उन्होंने बोला कि कोई पता नहीं है कब छूटे कब ना छूटे। ठीक भैया, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि इतने दूर से डीजे हैं और वो डीजे सीज हो जाएं। अभी फ़िलहाल हम कानपुर, देख सकते हो कानपुर में है ये रहा। और भाई आपको बता दें, ये बहुत ही दुख की बात होती है कि कोई भी डीजे होता है उसको सीज कर दिया जाता है। इतनी दूर से डीजे आते हैं और काफ़ी डीजे निकल भी गए थे और छोटे डीजे कह रहे थे कि वो छोटे डीजे हैं, ऐसा ऐसा करके। जितने भी बड़े डीजे थे जो जिनका नाम था वो डीजे सीज हुए हैं। ठीक है, और कुछ भाई कह रहे थे कि भाई डीजे सर्जन सीज नहीं हुआ है, वो उतर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आपको मैंने वीडियो में दिखाया था कि सारे डीजे इकट्ठा ही खड़े हुए हैं, जो कि प्रशासन ने खड़ा किया है। भाई देखिए, अगर सीज ना हुआ होता, ये हेलीकॉप्टर जा रहा है अगर दोस्तों सीज ना हुए होते तो ये बताओ भाई, तो वहाँ पर इकट्ठा खड़े होते, सब अपना अपना डीजे सेटअप उतारते, लेकिन किसी ने भी अपना सेटअप अभी नहीं उतारा। ठीक, ये मॉर्निंग की वीडियोस है, ऐसा नहीं है कि दोपहर की थी। मैंने दिखाया इस साइड में भी देख सकते हो, ये मॉर्निंग की वीडियोस है जो कि जो सीज हुआ है। और राजन भाई का भी हुआ है, सभी लोग हैं भाई। अब क्या ही किया जाए, अब कुछ कर ही नहीं सकते प्रशासन। और आपको पता है कि रास्ते में ही डीजे बंद हो गया था। कंपटीशन जैसे उसका हुआ था, क्या बोलते हैं, जो सार्जन के साथ में कंपटीशन हुआ था, उसके बाद वो जो है सारे डीजे बंद हो गए थे। भाई क्या किया जाए। और आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि भैया आउट ऑफ स्टेट काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही टफ होता है। कुछ लोगों को तो भाई बहुत ही आसान लगता है कि हाँ बहुत ही आसान है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही टफ है आउट ऑफ स्टेट काम करना। बहुत ही मेहनत का काम है और रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। और कुछ पावर म्यूज़िक के फैंस बोल रहे थे, कुछ सार्जन के फैंस बोल रहे थे कि हाँ जब पावर म्यूज़िक जेल में था तो लोग सार्जन के फैंस बड़ा मज़ा ले रहे थे। अब सार्जन बंद हुआ है, सीज हुआ है, तो अब वो लोग मज़ा ले रहे हैं। तो ऐसा भाई कोई मत करो, कोई मज़ा नहीं ले रहा था। सभी लोग को यार दुख हुआ था, पावर म्यूज़िक का भी, और हमें सभी लोगों का दुख है, सार्जन का भी और कसाना का भी, और जितने भी डीजे हमारे भाई जो है यहाँ पर राजन भाई हैं। बहुत ही दुख हो रहा है कि इतनी दूर से आए, काम करें, उसके बाद सब कुछ खुशी खुशी निपटे, उसके बाद ऐसा दुख का संकट करना पड़े। ये बहुत ही गलत हुआ है जितने भी हमारे डीजे वाले भाई हैं उनके साथ। और आप अपनी कमेंट में एक राय छोटा सा दें कि क्या ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, एक बार ज़रूर शेयर करें। और भाई ये चीज़ देखिए, वहाँ के जो डीजे थे, ठीक है, जो एमपी के डीजे थे, भोपाल के डीजे थे, वो बहुत मतलब कि कान फाड़ बजा रहे थे। ठीक है, वो कान मतलब कान का पर्दा हिला दे रहे थे, हार सिटी पोपो चोचो। तो ये चीज़ उनका गलत था, बाकी सबका सही था, ऐसा नहीं, और काफ़ी सही था। बट क्या ही किया जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।